बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की 9th क्लास के लिए उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 3.1 की हाफ एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने डेफिनेशन और उसकी टाइप्स और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे 3.1 के उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया और साथ में डेफिनेशन को समझा था। अब जो 3.2 का सेकंड वीडियो लेक्चर होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 to 7 के सॉल्यूशंस तो फाइंड आउट करने ही हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, पहले उसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि मैंने मेंशन भी किया व्हाइट बोर्ड के ऊपर, हमारा जो टॉपिक है आज का इस वीडियो लेक्चर का, दैट इज सबसेट एंड पावर सेट। सेट्स के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना। लेकिन अब आपके लिए एक नई चीज है, दैट इज सबसेट। सबसेट डिफाइन करेंगे, उसके बाद पावर सेट डिफाइन करने के बाद अपनी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे 3 to 7 उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे हम। सबसेट क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए दो सेट्स है मेरे पास, ए और बी ले लेते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। दोबारा रिपीट करो, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तब वो ए इज अ सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। और उसको इस तरह लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन उसकी इस तरह होती है, नोटेशन जिसे हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे ए के कितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए के जितने एलिमेंट्स हो वो बी में मौजूद हैं कि नहीं, बी में मौजूद है ना। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो इट्स मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास सबसेट की है डेफिनेशन। अब आगे हमारे पास सबसेट्स दो तरह के होते हैं, दो तरह हम कैटेगराइज करते हैं चीजों को। एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट, दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है तो सबसेट ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। चलिए समझते हैं प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक, एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, कहता कम से कम बी का एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, कम से कम एक बी का। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी का एलिमेंट कम से कम एक जरूर होना चाहिए, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए का एलिमेंट ना हो। दोबारा समझे, बी का एलिमेंट कम से कम एक जरूर होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। जैसे यहां पर मेरे पर ऊपर एग्जांपल है, इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं। ये बी का एलिमेंट है ना 3, लेकिन क्या वो ए का एलिमेंट है, नहीं है ना मेरे पास, तो इट्स मीन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो ऊपर मैंने जो एग्जांपल लिखी है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बेसिकली ये प्रॉपर सबसेट की ही भी एग्जांपल है। जब आपने डेफिनेशन लिखनी उसके नीचे यही एग्जांपल को आपने एलैबोरेट करना नोट्स के ऊपर, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म के अंदर होगी। यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, जिस तरह मैंने ऊपर डिफाइनिंग में किया। ए इज अ प्रॉपर सबसेट, इसको पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट और इसे पढ़ते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब आगे आते हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं जी। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो कहता है ए बी का सबसेट तो हो, एंड ए इक्वल बी, दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, सबसेट भी हो और ए इक्वल बी, इक्वल सेट्स भी हो हमारे पास, देन वी कैन से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसकी एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास है 1 2 3 और बी भी मेरे पास है 1 2 3, ये चीज आ गई। देखिए यहां ए और बी दोनों क्या आपस में इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना, तो ये हमारे पास ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा हमारे पास। इसको ये भी कह सकते हैं बी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर होगी बात।
लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस था, इम्प्रॉपर और प्रॉपर के अंदर, कि बी का कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो जो उसके अंदर ना मौजूद हो ए के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो ये मेरे पास आ गई इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। अब आगे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर समझने वाला, और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन को मोर क्लियर करेगा आपको। नोटेड दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज टू इम्प्रॉपर सबसेट। कहता कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्टी की नहीं, नॉन एम्प्टी सेट हमेशा दो इम्प्रॉपर सबसेट्स रखता है। कितने रखता है? हमेशा उसके दो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। नंबर वन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दूसरा इटसेल्फ, बजाते खुद, जैसे मैंने ये लिखा था, ए और बी तो सेम है ना, तो ये डिफरेंस तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। इटसेल्फ यानी ए का जो प्रॉपर कोई सबसेट बनाएंगे इसी तरह का, तो वो मेरे पास क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। दो तरह के इम्प्रॉपर होते हैं हमेशा, नॉन एम्प्टी की बात कर रहा हूं मैं, एक एम्प्टी सेट और दूसरा इटसेल्फ। तो यहां पर हमारे पास दो होंगे, बाकी जो रिमेनिंग्स होंगे वो प्रॉपर होते हैं जी, ज़हन में बिठा लीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे ना, जब क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक 6 या 7 के अंदर जब हम सबसेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के दरमियान वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तब मैं बताऊंगा भी प्रॉपर ये है और इम्प्रॉपर ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये पॉइंट खास तौर पे। अब आते हैं नेक्स्ट, पावर सेट क्या होता है, लास्ट में डेफिनेशन, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अ सेट में बी कंटेन एलिमेंट्स, वो कहते हैं एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट बजाते खुद सेट हो उसके अंदर, यानी एक सेट के अंदर भी सेट्स मौजूद होने चाहिए, तो वो पावर सेट कहलाता है हमारे पास। सेट के अंदर एलिमेंट से सेट के अंदर भी सेट्स मौजूद होने चाहिए, तो वो पावर सेट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक था, एक तो सबसेट और दूसरा पावर सेट। सबसेट, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और उनकी कैटेगरीज। दो कैटेगरीज होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्लस प्रॉपर सेट जो कि सबसेट के साथ ही रिलेट करता है। क्लियर है? जब सवाल करेंगे फिर आपके लिए चीजों को समझना और आसान होगा। अब आते हैं इस पॉइंट को, मैंने क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करना और एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रख लें। ये मैंने कौन सा सिंबल बताया आपको? यहां पर सबसेट का सिंबल होता है, ये याद रखें। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल, रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां पर ये कोई भी पेयर आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछ सकता है, और इन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी अभी स्टार्ट करने, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, जैसे यहां पर स्टेटमेंट मेंशन है, उसने क्या कहा है? टू प्रॉपर सबसेट्स, यानी प्रॉपर सबसेट्स निकालने हमें हर बार डिफरेंट पार्ट्स अभी मैं लिखता हूं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो आज की वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास? राइट टू प्रॉपर सबसेट्स, यानी दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, टू प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए इन तमाम पार्ट्स के हम कम से कम दो जो उसने पूछे हैं प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक सेट ये दिया हुआ है, इसके मुझे प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। बड़ा आसान सा रास्ता बताऊंगा। सिंगलटन सेट हमने पढ़ा था, सिंगलटन, इसके मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है ना, तो आपने 3 नहीं लिखने, 3 से कम लिखने, चाहे एक एलिमेंट लिख दे चाहे 2 एलिमेंट्स के पेयर बना के लिख दें, लिखने 2 ही हैं हमने। तो मैं सिंगलटन सेट लिख देता हूं, ए बी और बी बी, ये आपकी चॉइस है। आप ए बी भी रख सकते हैं और बी सी भी रख सकते हैं, 2 वाले भी कर सकते हैं काम, कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सेट था, ये इसका प्रॉपर सबसेट आ चुका है। प्रॉपर से मुराद क्या होता है? बी का कम से कम एक एलिमेंट जो इनमें मौजूद नहीं है। ये 3 है ना, इसमें 2 मौजूद नहीं है, ये 3 है ना, इसमें 2 सेट एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया इम्प्रॉपर सबसेट। एक एक करके बना देते, आसान हो जाएगा हमारे पास। जैसे मुझे अब इसके भी 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं, या फिर 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पेयर नहीं आपने बनाना, 2 से कम एलिमेंट्स को चूज कर लें। एक 0 ले लें एलिमेंट और दूसरा 1 ले लें, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है और ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है।
क्योंकि ये एलिमेंट इसमें मौजूद है और ये भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। 0 1 नहीं रखना, वो इम्प्रॉपर बन जाता है। जैसे यहां पर बताया था इम्प्रॉपर इटसेल्फ वाला सेट जो होता है ना, वही वो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है। तो 0 1 नहीं रखना यहां पर। अब आते सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में हमें मालूम है, ये क्या होता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलते जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये मेरी चॉइस है, यहां पर तो लामहदूद है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। चाहे आप इस तरह कर लें, 1 लिख दें 2 लिख दें, ये भी आंसर करेक्ट होगा आपका, उससे कोई एग्जामिनर आपका आंसर गलत नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से लैदा कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का सेट लैदा कर लेते हैं और इवन नंबर्स का लैदा कर लेते हैं, ताकि आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। मैं 1 और 2 को लिख के भी जान छुड़वा सकता था, लेकिन फर्दर मोर कुछ और भी सीखना है। यही नहीं कि एक जैसा ही काम करते रहें, थोड़ा सा हट के भी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें इवन नंबर्स भी आएंगे और ऑड नंबर्स भी आएंगे। तो मैं इधर पहले ऑड नंबर्स वाला सेट लैदा कर लेता हूं, इसे ऑड क्या देते हैं 1 3 5 सो ऑन, और दूसरा क्या आ जाएगा इवन नंबर्स का, तो ये आ जाएगा 2 4 6 सो ऑन। तो ये मेरे पास प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे नेचुरल नंबर के, ये याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स मैंने यहां पे डिफाइन किया हुआ है, मैंने कहा था रिमार्क्स याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। इससे पहले कितने हैं जी, ये सीक्वेंस को, ये तरतीब को आपने याद रखना है, ये प्रॉपर सबसेट की ही सीक्वेंस है हमारे पास। नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, whole number is a proper subset of integer is a proper subset of rational is a proper subset of real numbers हमारे पास, ठीक है। अब z लिखना है, z से पहले ये मुझे दो नजर भी आ रहे हैं, n और w लिख दें। तो एक मैं n लिख दूंगा नेचुरल नंबर्स, और दूसरा मैं क्या लिख दूंगा w, यानी z के दो प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे मेरे पास, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। z के बेसिकली एलिमेंट्स कैसे नजर आते हैं हमें, +-1 +-2 इस तरह, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। चले अब आते हैं रैशनल नंबर। अब उसी सीक्वेंस को जरा रैशनल में भी कंपेयर करके देखें। नेचुरल नंबर भी प्रॉपर सबसेट ऑफ है, होल नंबर भी प्रॉपर सबसेट है, और इंटीजर भी। अब 3 आगे, 3 में से कोई 2 लिख दें, अब ये आपकी चॉइस है, दोबारा ये लिखना चाहिए तो दोबारा लिख दें। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिख देता हूं, W और Z। तो W लिख देते हैं होल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, ये प्रॉपर सबसेट होंगे किसके, रैशनल नंबर्स के। नेचुरल नंबर भी है, लेकिन उसने पूछे 2 हैं तो मैंने 2 ही लिख दिए हैं, ठीक। अब आते हैं रियल नंबर, वो भी इधर मौजूद है। अब रियल नंबर से कितने नजर आ रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये आपकी चॉइस है। 4 है मेरे पास इधर नजर जो आ रहे हैं, तो कोई से 2 लिख दें आप आंसर। तो एक मैं Z लिख देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और एक मैं Q लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे रियल नंबर्स के। अब आते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, लास्ट वाला ना, सेट बिल्ट नोटेशन के अंदर दिया हुआ है। अब वो क्या कहता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो है, लेकिन रैशनल नंबर की लिमिट बता दी है, 0 से 2 के दरमियान जितने रैशनल नंबर्स हैं उनके 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो बड़ा आसान सा रास्ता बताता हूं आपको। मेरे पास नंबर कहां से कहां तक है, एक लाइन ड्रॉ कर लें, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 से लेकर 2 तक तमाम रैशनल नंबर्स हैं मेरे पास इस सेट के अंदर, लेकिन मुझे 2 हिस्सों में तकसीम करना है प्रॉपर सबसेट्स। तो मैं 2 के लिए क्या करूंगा, 0 और 2 के दरमियान क्या आता है 1। एक मैं ये वाला सेट ले लूंगा 0 से लेकर 1 तक, और दूसरा सेट मैं क्या ले लूंगा 1 से लेकर 2 तक। लिखना इसी अंदाज के अंदर है, लिखना इसी अंदाज के अंदर होगा हमें। तो देखें, पहला मैं सेट A नाम दे देता हूं, इसी तरह लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, एंड ये सिंबल वैसे ही आएगा। अब इस पूरे इंटरवल को जो 0 से लेकर 2 था, मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक 0 से लेकर 1 तक, पहला ये लिखे 0 से लेकर कहां तक आ जाएगा 1 तक, ये प्रॉपर सबसेट आ गया। यानी इस पूरे नंबर को मैंने पार्टीशनिंग कर दी 2 हिस्सों के अंदर। तो B दूसरा प्रॉपर सबसेट, इसी तरह x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एंड ये वैसे ही लिखने जैसे क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है।
अब ये तो मैंने लिख लिया 0 से लेकर 1 तक, अगला क्या लिखना है 1 से लेकर 2 तक, तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक। तो मेरे पास ये दो प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे इस सेट के। ये सेट बिल्ट नोटेशन थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी पार्ट से, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे इस सेट के हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, छोटा सा एक ही लाइन के अंदर इसका आंसर होगा। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? यस, इसका आंसर मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, लेकिन उसके करीब करीब ये नोट मैंने आपको याद करें लिखवाया था स्टार्टिंग के अंदर। क्या कहता है, एवरी नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं, हैज 2 इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट, दैट इज एम्प्टी। एम्प्टी ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट, वो प्रॉपर नहीं होता हमारे पास। जो एम्प्टी सेट होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और इटसेल्फ जो सेट दिया होगा उसी का वो इम्प्रॉपर होता है। लेकिन बात यहां पे किसकी कर रहे हैं कि कोई ऐसा सेट बताए जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो एम्प्टी होता है। जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट हमारे पास इम्प्रॉपर होता है। वो कहता है सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, दैट इज एम्प्टी सेट। एक लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, एम्प्टी सेट होता है हमारे पास जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बिकॉज एम्प्टी इम्प्रॉपर होता है। ये याद रखना है कि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस, कि इन दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस तो बताएं क्या होगा। ये डिफरेंस बताना है हमने। एक सेट दिया हुआ ये और एक सेट दिया हुआ ये, डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। मैंने जरा ब्रैकेट्स को रेड और ग्रीन के अंदर मार्क किया ताकि आपको समझ भी आ जाए आसानी के साथ। जैसे मेरे पास ये सेट है, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, जरा आपने समझना, गौर करना है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं? वक्ती तौर पर 2 ही हैं, हैज 2 एलिमेंट्स। यहां पर एक लाइन लिख देते हैं हम, एंड पे जाके समझाता हूं। अब इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा ए और बी। ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ये पावर सेट है बेसिकली। जब पावर सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अ सेट में कंटेन एलिमेंट्स विच आर सेट। सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो सेट ही होता है। ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। जब सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट हो, वो एक एलिमेंट कंसीडर की जाती है। तो इट्स मीन हैज ओनली 1 एलिमेंट। ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट है हमारे पास। सिंगल ब्रैकेट के अंदर 2 नजर आ रहे हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो जाए, ये जो सेट है ये 2 नहीं रहेंगे, अब ये 1 हो जाएगा हमारे पास एलिमेंट, पावर सेट की डेफिनेशन के मुताबिक। तो यहां पर ये 2 एलिमेंट्स है और यहां पर 1 एलिमेंट है। बस एक एक लाइन के आंसर है इसके, कितने छोटे से हैं। अब आते हैं ये पार्ट्स, इसमें से हमने क्या करना, बड़े छोटे छोटे से आंसर हैं इनके। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, यानी ये मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, इसके पावर सेट्स के कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट्स के। ठीक है, तो पावर सेट के एलिमेंट के लिए फॉर्मूला ये याद रखिए, दिस इंप्लाइज 2 की पावर n। अगर आपने चेक करना है किसी सेट के कितने पावर सेट बनते हैं या सबसेट बनते हैं, बात को गौर से सुनना है, कितने पावर सेट बनते हैं और कितने सबसेट्स बनते हैं हमारे पास, तो ये उसका फॉर्मूला 2 की पावर n। इसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इट्स मीन 2 की पावर 0। किसी की पावर 0, आंसर इज 1, यानी इसके पावर सेट का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ, फॉर्मूला वही है 2 की पावर n। पावर सेट्स के एलिमेंट मालूम करने का तरीकाकार, 2 की पावर n कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, यानी इसके पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, 4 सेट्स बनेंगे इसके, दैट इज सबसेट। अब आते हैं इसकी तरफ, इस फॉर्मूला वही, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, मींस 2 की पावर 7, दैट इज
128 सबसेट्स कह लें या एलिमेंट्स कह लें पावर सेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने पावर सेट ही बनाने हैं, अभी सिर्फ नंबर उसकी तादाद बनाना सीख रहे हैं हम। इस बात की तरफ आते हैं, इसमें कितने हैं जी, गौर कीजिए जरा, फॉर्मूला वही है 2 की पावर n, एलिमेंट मालूम करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 आ जाएगा 2 की पावर 8, दैट इज 256 एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट्स के अंदर, इसके सेट्स। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ, फॉर्मूला वही। इसमें आपको बजाहिर तो 3 नजर आ रहे हैं, ये 3 नहीं है, मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो ये एक कंसीडर किया जाता है, बी और सी एक एलिमेंट है, 2 नहीं है। जैसे इधर मैंने बताया था, ये हमारे पास क्या शो करता है, हैज ओनली 1 एलिमेंट, एक ये है और एक ये है, इट्स मीन 2 की पावर 2, दैट इज 4 एलिमेंट्स बनेंगे पावर सेट के। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ, क्या दिया हुआ है, कितने एलिमेंट्स है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, जैसे एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया और तीसरा एलिमेंट ये हो गया, 3 एलिमेंट्स मौजूद है, 6 नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो जैसे 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 6 नहीं लिखना, 3 लिखना है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 2 की पावर 3 कितना होता है, चेकआउट करें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट्स। तो ये मालूम करने का तरीका होता है, मोस्टली ये आपको एमसीक्यूज में दे सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं 6 to 7, ये सारे के सारे शॉर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 3.1 का। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हमारे पास, राइट डाउन द फॉलोइंग पावर सेट्स, हमें क्या बनाने हैं, पावर सेट्स बनाने हैं ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, 4 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, इसके हमने पावर सेट्स बनाने हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 किया अभी हमने, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। पहला स्टेप तो वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। जब आपने पावर सेट बनाने हैं तो पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जी, दैट इज फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 2 की पावर n, क्या था, 2 की पावर n, n से मुराद क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के कितने हैं जी, 2 की पावर 2, और ये कितने आ जाएंगे 4, यानी पावर सेट्स के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। अब जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट की फॉर्म के अंदर होंगे, जैसे यहां पे डेफिनेशन लिखी है, अ सेट में कंटेन एलिमेंट्स होंगे जो पावर सेट के विच आर सेट्स होंगे, वो बेसिकली सेट्स होंगे। और सेट्स किस तरह के होंगे, दैट आर सबसेट्स होंगे, वो क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, वो प्रॉपर भी होंगे और इम्प्रॉपर दोनों ही होंगे। चले अब हमने करना क्या, पहले तो सबसेट्स बनाने हैं इसके। तो सबसेट्स कैसे आएंगे जरा नोट कीजिएगा, आपको एक तरीकाकार बता दो, फिर आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसेट्स, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम कर लें, इसका मतलब इसका पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स बने और सबसेट्स भी 4 बनने हैं। उसको लिखना कैसे है जी, सबसे पहले जब भी सबसेट बनाने हैं तो पहला काम करना है एम्प्टी। एम्प्टी यानी इसे 5 भी कहते हैं, 2 तरह से लिखा जाता है, एक तो ये तरीकाकार है और एक ये तरीकाकार है, मैं ये यूज करूंगा यहां पर। उसके बाद एम्प्टी के बाद सिंगल सिंगल, पहले 9 फिर 11, पहले 9 का सेट सिंगल 10 सेट और फिर 11 का, ये चीज आ जाएगी। और लास्ट में इटसेल्फ कौन सा जी, 9 and 11, ये सारे के सारे मेरे पास सबसेट ही हैं। ठीक है, ये सेट दिया था, वो तादाद देखी कि कितने बनते हैं हमारे पास। ठीक, और उससे पहले पावर सेट से पहले सबसेट बनाना बहुत जरूरी होता है। जब आप सबसेट्स बना लें किसी भी सेट्स के, तो आगे एक और काम करना है, बस लास्ट में पावर सेट। पावर मीन पी ऑफ ए कह देते हैं, इसका नाम दे दीजिएगा ए का, स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिया तो आप लाजमी नाम दीजिएगा पावर सेट ऑफ ए। यानी ये जो सबसेट्स आए हैं इन्हें दोबारा ब्रैकेट की शेप के अंदर लिख देते हैं। तो ब्रैकेट लिख के आपने पहले 5 फिर ए, फिर सॉरी ए नहीं है यहां पर, 9 है, सॉरी 9 11 9 11। तो ये सेट्स के अंदर सेट्स सबसेट्स को लिख देना, ये पावर सेट कहलाते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ये 3 स्टेप्स करने हो तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
अब मुझे ये सेट गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसे मैंने लेट कर लिया, ये बी के बराबर है। अब इसके पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट के लिए पहले तो तादाद पता होनी चाहिए कितने बनते हैं पावर सेट्स के एलिमेंट, यानी कितने सबसेट्स बनते हैं, और लास्ट में हम उसके सबसेट मालूम करने के बाद पावर सेट लिखेंगे। ये 3 स्टेप्स करने हैं। तो पहला स्टेप तो बड़ा इजी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या फार्मूला है जी, 2 की पावर n। 2 की पावर n से मुराद कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं जी इसके अंदर, 1 2 3 और 4, यानी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी, 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स मीन 16, यानी इसके 16 सबसेट्स बनेंगे और साथ में पावर सेट के भी एलिमेंट 16 होंगे। चलो जी सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट्स कैसे बनाएंगे जी, तरीकाकार मैंने बता दिया। सबसेट्स, जब भी आपने सबसेट्स बनाने हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो पहला काम क्या, एम्प्टी सेट से स्टार्ट करना है। कहां से, एम्प्टी सेट से, खाली सेट से। उसके बाद एक एक करके सबको 1 1 सिंगलटन सेट की शक्ल के अंदर। तो पहला कौन सा जी, प्लस है जी, उसके बाद क्या जी, माइनस, उसके बाद कौन सा जी, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद कौन सा जी, डिवीजन। ये चीज आ गई सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट के बाद सिंगलटन सेट। उसके बाद आपने पेयर बनाने हैं, हमने 4 तक जाने हैं। 1 की बारी होगी, अब 2 2 की, यानी प्लस का पहले इन सबके साथ बनाना है, प्लस का इन सबके साथ, गौर करते जाइएगा। प्लस का किसके साथ, माइनस के साथ, उसके बाद प्लस का किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद प्लस का किसके साथ, डिवीजन के साथ, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब प्लस की बारी खत्म हो गई है, अब आते हैं माइनस की बारी। मार्क करते रहेंगे तो अक्सर यहां पर 1 2 सेट्स रह जाते हैं, मार्क करके करेंगे तो बड़ा इजी होगा। अब माइनस की बारी, माइनस ने किसके साथ आना है, पीछे नहीं जाना, फॉरवर्ड मूव करना है। बच्चे पीछे भी मूव कर लेते, फॉरवर्ड मूव करना है, इसका इसके साथ। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस का किसके साथ आएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ। माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब माइनस का किसके साथ होगा, डिवीजन के साथ। माइनस का नीचे लिख लेते हैं, माइनस का किसके साथ होगा, डिवीजन के साथ। ये भी हो गया। ठीक है, अब माइनस की तो बारी खत्म हो गई, अब किसकी बारी है, नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन का किसके साथ होगा, दैट इज डिवीजन, यानी 2 वाले भी खत्म हो गए हमारे पास, 2 वाले भी बना लिए। पहले सिंगलटन बनाए, फिर 2 2 करके। अब 3 की बारी, जब 3 बनाने हैं पहले 2 फिक्स कर लो। पहले 2 फिक्स कर लिए, वो कौन से 2 फिक्स किए, प्लस और माइनस फिक्स हो गए। आगे कौन सा, पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन के साथ। 3 की बारी, अब इसकी बारी खत्म हो गई। प्लस माइनस का किसके साथ आएगा, डिवीजन के साथ। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब पहले इन दोनों को फिक्स करके इसके साथ और इसके साथ बना लिया। प्लस तो फिक्स है, अब प्लस को किसके साथ फिक्स करना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। प्लस को फिक्स करना है किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये 2 फिक्स हो गए, किसके साथ बनाना है, डिवीजन के साथ बनाना है। बात खत्म, यानी ये भी बन गया। प्लस की बारी खत्म, अब बारी है माइनस की। माइनस पहले रखना है, प्लस वाले सारे बना दिए हमने 3 के साथ। माइनस के साथ किसको फिक्स करना है, मल्टीप्लिकेशन को, और पीछे कौन सा रह गया, साथ में डिवीजन। तो आखिरी आ जाएगा ये माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 3 की बारी भी खत्म हो चुकी है हमारे पास, आगे तो बन ही नहीं सकता। अब लास्ट में क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा आखिर में, इट सेल्फ, जिसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं हम। तो क्या रह जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये हमारे पास 16 बनते हैं कि नहीं बनते, इसको चेकआउट भी करना है। अक्सर टाइम गलती भी हो जाती है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमारा आंसर ठीक है, यानी हमने 16 सबसेट ठीक बनाया है। अब इन तमाम सेट्स को मैंने क्या करना, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर यही चीजों को लिख के अपना पावर सेट डिफाइन कर देना है। तो पावर सेट क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी। तो यहां पर मैंने इन्हें पावर सेट की फॉर्म के अंदर लिखते, जितने सबसेट बनाए थे उस सबको एक अलग सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पावर सेट आ जाएगा इस पार्ट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे इसके पावर सेट्स बनाने, यानी इसको सी का नाम दे दिया, लेकिन सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n।
तो कितने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है? एक ही एलिमेंट मौजूद है, दैट इज 5, जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं जी? एक। तो 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है? 2। यानी पावर सेट के अंदर 2 एलिमेंट बनेंगे हमारे पास, लेकिन हमें सबसेट भी तो बनाने हैं इसके। तो सबसेट के लिए हमेशा क्या काम करते हैं? पहले हमेशा क्या बनाते हैं? एम्प्टी सेट। जैसा मर्जी सेट हो, सबसेट्स बनाने के लिए पहला काम हमेशा एम्प्टी सेट, जिसको इस शक्ल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे? सिंगल सिंगल करके, यानी एक एलिमेंट ले लिया, फिर ये वाला एलिमेंट ले लिया, सिंगल सिंगल। यानी अब उसके बाद हमने ये वाला लिखना है, इसको यही एलिमेंट लिखना है, सिंगल ही है, एक ही है जी। इस एलिमेंट को ही सेट के अंदर लिखना है दोबारा। तो ये मेरे पास है इसके सबसेट्स। अब बच्चे कहेंगे सर ये दोबारा लिख दिया, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? थोड़ी देर के लिए समझ लें। अगर ये ए होता तो फिर आप क्या करते? ये तो लिखना ही था, एम्प्टी सेट जो हम लास्ट में लिखते हैं पावर सेट्स के लिए। इसके अंदर फिर हमें क्या लिखना पड़ना था? सिंगलटन से स्टार्ट करते हैं ना ये सेट के अंदर एक एक करके, तो इसमें एक ही मौजूद है, तो इस तरह होता फिर, तो ये बनते हैं इसके सबसेट। लेकिन यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? अंदर 5 दिया हुआ है, 5 को हम एम्प्टी सेट ही कहते हैं, तो इधर हम 5 ही लिखेंगे। तो अब आगे क्या करना होता है? जब सबसेट्स बन जाएं तो इन्हें सेट्स के अंदर लिख देते हैं। जो सबसेट्स आते हैं, एक 5 आया और दूसरा क्या आया? एम्प्टी आया। इसे मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं उस पार्ट की तरफ, लास्ट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ये मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, 2 हैं, यहां पर मार्क कर लीजिएगा। ये मेरे पास एक ही कंसीडर किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, वो एक ही कंसीडर किया जाता है। इसको मैंने नाम दे देते हैं डी का, इसको दे दें थोड़ी देर के लिए नाम डी। जब इसका पावर सेट बनाने तो पहले फॉर्मूला 2 की पावर n, पहला काम हम यही करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 नहीं है, 2 है, ये एक एलिमेंट है, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। यानी इसके 4 सबसेट्स बनेंगे और एलिमेंट्स कितने बनेंगे पावर सेट के अंदर? वो भी 4 होंगे। अब मुझे इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो पहला काम क्या करते हैं हम? एम्प्टी सेट क्या रखते हैं? ऑलवेज एम्प्टी। उसके बाद सिंगल, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, ये आ जाएगा ए, और ये ब्रैकेट के साथ लिखना है इसको, साथ ही ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, क्योंकि ये सिंगल है। और इटसेल्फ, ये वाला आखिर में, जब सिंगल हो जाए फिर इटसेल्फ, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी सी, ये मेरे पास बनते हैं इसके। अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं इन्हें सेट के अंदर लिख देना दोबारा। सेट कैसा होगा जी? पी ऑफ डी, यानी पावर सेट ऑफ डी, बड़ी ब्रैकेट लेके ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा और ये आ जाएगा बी सी। ब्रैकेट्स का ख्याल रखना बच्चे, ऐसे नहीं करना कि सिंगल ब्रैकेट यूज करके काम खत्म कर दें, जो लिखा है वैसे लिखना है, ए बी सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर यानी सबसेट्स बनाना भी सीख लिया पावर सेट्स के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमने कवर कर दिया। 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सबसेट्स और पावर सेट्स की डेफिनेशन और साथ उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी 3.2 स्टार्ट करेंगे।